हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई बाई राघव जयदीप। तो आपको पता है, जैसे थंबनेल से पता लग रहा होगा कि साइंस प्लस आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की तैयारी है फिजिक्स सब्जेक्ट के थ्रू जो भी गवर्नमेंट जॉब की निकलती है वैकेंसी, उसकी मैं प्रिपरेशन कराऊंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप कौन कौन सी एग्ज़ाम साइंस फिजिक्स के थ्रू दे सकते हो, प्लस कौन कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, प्लस उसकी मैं पूरी तैयारी कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको इस चैनल में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कराऊंगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर लगभग सारी वैकेंसी कवर हो जाएगी आपकी। तो मैं बताता हूँ कि आपको कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होगा वीडियो, प्लस ये चैनल कौन कौन से स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। साइंस प्लस आर्ट्स स्टूडेंट्स एग्ज़ाम। तो 11th एंड 12th की फ़िज़िक्स मैं आपको इसमें पढ़ाऊँगा। तो 11th वाले बच्चे हो, जो 12th वाले बच्चे हो, उनके लिए फ़िज़िक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा। प्लस ये जेई मेन प्लस एडवांस वाले स्टूडेंट्सों के लिए भी बेनिफिट होगा, क्योंकि उनका बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक 11th 12th के अंदर आता है, तो जेई मेन प्लस एडवांस वाले स्टूडेंट्सों के लिए। नीट वाले स्टूडेंट्सों के लिए होगा ये, नीट वाले साइंस बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए। लैब असिस्टेंट की तैयारी जो भी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट होगा ये। एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी मैथ्स वाले स्टूडेंट्सों के लिए बेनिफिट होगा ये। एयरफोर्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा होगा ये वीडियो। नेवी सपोर्ट करेगा, मतलब ये वीडियो सपोर्ट करेगा आपको, मतलब फिजिक्स जो भी आती है, मतलब पढ़ सकते हो आप इससे। तो मैं पूरा सिलेबस कवर करूँगा। 11th 12th की फ़िज़िक्स लगभग सब में आती है। तो नेवी की तैयारी कराऊँ। नेवी वाले स्टूडेंट्सों के लिए बेनिफिट होगा ये। एसएससी वाले स्टूडेंट्सों के लिए जो एसएससी के अंदर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेनिफिट होगा रेलवे के अंदर एनटीपीसी की। सीडीएस एग्ज़ाम सेंट्रल डिफेंस एकेडमी, वही एनडीए ये ग्रेजुएशन लेवल पे लगती है सीडीएस एग्ज़ाम, उसके लिए बेनिफिट होगा। यूपीएससी आई गए, यूपीएससी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस रिसर्च सेंटर वाले प्लस सीडीएस एग्ज़ाम यूपीएससी के अंदर जो कंडक्ट कराती है वो, उसके लिए बेनिफिट होगा ये। ACF FRO फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर प्लस फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर या असिस्टेंट कमांडेंट फॉरेस्ट ऑफिसर, जो 3 स्टार जॉब होती है, फर्स्ट ग्रेड की जॉब होती है, ये भी बहुत अच्छी जॉब होती है। इसके अंदर 2 सब्जेक्ट आते हैं, तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूँगा ACF FRO का, उसके अंदर वो बता दूँगा कि क्या क्या है। तो आप मेरे को बता देना कि किस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज गेन करना चाहते हो आप। एनडीए के बारे में, सीडीएस से आपको पता हो, एसीएफ, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि भैया ये कौन सी जॉब, इस जॉब के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल से बताओ, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए क्या। तो मैं आपको उसके अंदर भी वीडियो डाल दूँगा। ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये वाली सारी जॉब्स ग्रेजुएशन लेवल पे होती है। पीजीटी टीचर एग्ज़ाम, तो एमएससी बीएड करे हुए पीजीटी टीचर, उस फर्स्ट ग्रेड टीचर जो सेंट्रल लेवल पे लगते हैं, पीजीटी टीचर एग्ज़ाम असिस्टेंट में लगती है पीजीटी टीचर एग्ज़ाम फर्स्ट ग्रेड की, उसके लिए बेनिफिट होगा ये। फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्ज़ाम होगी हमारे आरपीएससी के अंदर। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर की तैयारी तो मैं करा रहा हूँ, मैं उसके लिए ही है ये वीडियो, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी। IIT जैम वाले स्टूडेंट्सों के लिए, जो IIT कॉलेज से एमएससी के लिए करते हैं IIT जैम की तैयारी। जेस्ट रिसर्च सेंटर, जो 28 रिसर्च सेंटर, 28 से 30 रिसर्च सेंटर हैं, तो अपने DRDO हो गया, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हो गया, इसरो हो गया, सारी SPS हो गया, स्पेस न्यूक्लियर वाला हो गया रिसर्च सेंटर, मतलब रिसर्च सेंटर की सारे एक साथ एग्ज़ाम जो कराता है। TIFR हो गया, जेस्ट के थ्रू जो एग्ज़ाम लेते हैं वो, उसके लिए बेनिफिट होगा ये। CSIR नेट वालों के लिए बेनिफिट होगा, जो फिजिक्स से नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट होगा। और गेट वाले स्टूडेंट जो एमएससी फाइनल के अंदर गेट के एग्ज़ाम दे सकते हैं, फिजिक्स के थ्रू एमएससी करे हुए स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होगा। तो मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कराऊंगा। आप जैसे पता ही है, असिस्टेंट प्रोफेसर मेन मोटिव मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके चलूँगा मैं। तो इसके अंदर 3 पेपर होते हैं 11th 12th। फर्स्ट पेपर के अंदर 11th 12th एंड BSc लेवल की फ़िज़िक्स आती है।
उसके अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं और 75 नंबर्स के होते हैं वो। तो इसके अंदर 11वीं-12वीं की फिजिक्स आ गई और बीएससी लेवल की फिजिक्स। तो ये वाली एक सीरीज में स्टार्ट करूँगा, 11वीं-12वीं पढ़ाऊँगा उसके अंदर। और फिर दूसरे पेपर, सेकंड पेपर, दूसरे पेपर लगेगा उसके अंदर बेसिक की, मतलब बेसिक और एडवांस दोनों आ गए। बेसिक मतलब बीएससी की भी आ गई, 11वीं-12वीं भी आ गया, और एडवांस लेवल एमएससी लेवल की भी फिजिक्स आ गई। तो ये वाली चीज़ भी मैं आपको सेकंड पेपर में कवर कराऊंगा। तो दूसरी सीरीज में मैं आपको बीएससी वाली फिजिक्स पढ़ाऊंगा। और थर्ड पेपर आपका लगेगा जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, जीके की राजस्थान। तो राजस्थान आर्ट्स वाले स्टूडेंट्सों के लिए इसलिए बेनिफिट है क्योंकि मैं राजस्थान का भूगोल पढ़ाऊँगा, राजस्थान की इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा, राजस्थान की पॉलिटी पढ़ाऊँगा और राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ाऊँगा आपको मैं इस वीडियो के अंदर, इस चैनल पर। तो वो इस चैनल जो भी मतलब आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिट होगा ये चैनल। तो चलो आज मैं इंट्रोडक्शन बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का आज इंट्रोडक्शन बिना देर किए। तो फिजिक्स, भौतिक विज्ञान फिजिसिस्ट सबसे मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नेचर। तो नेचर के अंदर दो प्रकार की चीज़ें पाई जाती है। प्रकृति के अंदर हम देखते हैं कि दो प्रकार की चीज़ होती है, दृश्य जो हमें दिखाई देती है, अदृश्य जो हमें दिखाई नहीं देती, विजिबल एंड इनविजिबल थिंग्स। तो विजिबल थिंग्स के अंदर कौन कौन से आगे? सब्सटेंस जो पदार्थ दृश्य में पदार्थ द्रव्य होता है। क्या होता है पदार्थ और द्रव्य? वो होता है जिसका वेट हो और जो स्पेस कवर करे, जिसका भार हो और जो स्थान घेरे, वो पदार्थ के अंदर आता है। तो दृश्य चीज़ों के अंदर सब्सटेंस आ गया, सब्सटेंस में जो वेट और स्पेस कवर करे वो पदार्थ आ गया, द्रव्य आ गया। और सेकंड पे जो हमें दिखाई नहीं देती, ऊर्जा एनर्जी। तो एनर्जी क्या होती है? जिसका वेट नहीं है और स्पेस कवर नहीं करे, वो क्या होती है? एनर्जी। तो मेन बात यह है कि द्रव्य और ऊर्जा के बीच में जो कोरिलेशन से द्रव्य को ऊर्जा और द्रव्य दोनों के कोरिलेशन की स्टडी जिसमें की जाती है उसको हम फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स ब्रांच के अंदर ये वाली चीज़ है। तो मतलब मेन चीज़ है कि जो अपने को दिखाई दे रही है प्लस एनर्जी की फॉर्म, उसके कोरिलेशन से जो भी स्टडी करी जाएगी उसको हम फिजिक्स के अंदर रखते हैं। तो फिजिक्स की मेनली हम फिजिक्स को दो ब्रांच के अंदर रखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हमारी क्लासिकल फिजिक्स, परंपरागत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी या सांख्यिकी भौतिकी। और सेकंड नंबर पे हमारी है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी। तो दो डिवाइडेशन कर दिया हमने फिजिक्स के, मतलब दो पार्ट्स होते हैं फिजिक्स के। जो 1900 से पहले की फिजिक्स थी उसको हम क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं। और सेकंड नंबर पे जो मॉडर्न फिजिक्स 1900 ईस्वी के बाद में, मतलब आइंस्टीन साहब ने जो फिजिक्स का नया रिवोल्यूशन लाया, वो 1900 के बाद में मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। तो क्लासिकल फिजिक्स के फादर कौन है? न्यूटन साहब हैं क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्लासिकल फिजिक्स के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो ये पुरानी भौतिकी चीज़ जो हमने पढ़ पढ़ा के छोड़ दी, जिसके अंदर जो हमें दिखाई देती है, मेन बात ये है, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स आ गई, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आ गई। तो ये वाली चीज़ें 1900 से पहले, चुंबक के अंदर कैसे है वो वाली चीज़ें 1900 से पहले न्यूटन साहब हो गई, वो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आ गई। और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो न्यू फिजिक्स आई, क्वांटम मैकेनिक्स आ गई, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई, ये वाली चीज़ें नई फिजिक्स के अंदर आई है, मॉडर्न फिजिक्स। तो चलो मैं बताता हूँ क्लासिकल फिजिक्स के अंदर कौन कौन से रखते हैं हम। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर फर्स्ट ब्रांच है यांत्रिकी, मैकेनिक्स के अंदर हम कौन सी चीज़ों को पढ़ते हैं? मैकेनिक्स के अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें 11वीं-12वीं में पढ़ी थी? गति प्लस उपकरण, जिसमें गति और उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मोशन के रीजन, तो उसके अंदर मोशन के अंदर, गति के अंदर वन
कि कण की वन डायमेंशनल एक विमीय गति कैसे होती है, एक्स एक्सिस पे जाते हैं तो कण की द्विविमीय गति कैसे होती है, दो 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 अक्षों के सापेक्ष गति, थ्री डी के अंदर बॉल की गति, जैसे ऊपर बॉल को हम फेंकते हैं तो थ्री डी के अंदर मोशन करता है, तो वो गति मोशन, तो ये सारी तीनों चीज़ें काइनेमेटिक्स के अंदर आती है। गति की अवस्था काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था 11th के अंदर। और फिर गति के नियम पढ़े थे, गति के कारणों का अध्ययन, मतलब गति के नियम न्यूटन साहब ने दिए थे। तो मैं हमने कौन कौन से पढ़े थे, वन डायमेंशनल, ये प्रक्षेप पे गति पढ़ी थी हमने, वृत्तीय गति पढ़ी थी, दोलन गति पढ़ी थी, घर्षण पढ़ा था कि फ्रिक्शन कैसे लगता है, घर्षण हम आगे चलते हैं तो पीछे की ओर धक्का लगता है, उसको घर्षण फोर्स कहते हैं, स्पर्श सूडो फोर्स, स्पर्शीय बल। तो मैन है सर्कुलर मोशन आ गई इसके अंदर कि सर्कुलेटरी मोशन कैसे होती है, पर कण की पार्टिकल की। ऑसिलेटरी मोशन दोलन कैसे करता है कण। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल में जैसे हम बॉल को फेंकते हैं तो वो ऊपर से नीचे की तरफ प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, तो वो वाली चीज़ हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। और जो 3 इक्वेशन देते हैं हम गति न्यूटन साहब, 3 इक्वेशन, v बराबर u प्लस ए टी, कण की वेग कैसे त्वरण और प्रारंभिक वेग निकाल के हम वेग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो उसकी गति x डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है, s बराबर u प्लस ए टी प्लस उसकी दूरी निकालनी हो तो u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेकेंड। और थर्ड v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाली 3 समीकरण ये पढ़ेंगे। कारण मतलब ये है मोशन के अंदर ही आएगा। फिर हम इसके न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे गति के कारणों का, कि गति क्यों हुई है, किन कारणों के कारण होती है, कारणों का अध्ययन किया जाता है, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूटन्स के लॉ। फिर बाद में हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान के अंदर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंट सेंटर ऑफ मास एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, केपलर्स के नियम, केपलर ने क्या नियम दिए। ग्रेविटेशनल लॉ, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन साहब कह गए कि सेब नीचे गिरती है तो क्यों गिरती है, अब सेब नीचे गिर गए, न्यूटन साहब बन गए। तो ऐसे है क्लासिकल फिजिक्स मैकेनिक्स, तो न्यूटन साहब ने ही दिए हमें। तो गुरुत्वाकर्षण लॉ डिजास्टिकली चेंज, मतलब न्यूटन साहब को कहा जाता है। ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ेंगे हम, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ेंगे, दृढ़ पिंड गतिकी पढ़ेंगे हम, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, सेंटर ऑफ मास, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये वाली चीज़ें पढ़ेंगे हम। और फिर सेकंड नंबर पे हमारी आती है ऑप्टिक्स ब्रांच, लाइट, जिसके अंदर हम प्रकाश को रखते हैं। प्रकाश ड्यूलिटी नेचर दर्शाती है, ड्यूलिटी तो प्रकाश वेव नेचर भी दर्शाती है, प्लस पार्टिकल नेचर तरंग प्रकृति भी दर्शाती है। तो वेव नेचर प्लस ड्यूलिटी, पार्टिकल कणीय भौतिक कण, तो कण के अंदर कण कैसे दर्शाती है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था हमने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर पार्टिकल नेचर दर्शाता है प्रकाश। और वेव प्रॉपर्टी के अंदर हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था, अपवर्तन परावर्तन कण प्रकाश का। लेंस में पढ़ा था, मिरर पढ़े थे हमने, तो ये वाली चीज़ ऑप्टिक्स के अंदर आती है, ये वाली चीज़, तो इसकी हम स्टडी करेंगे। थर्ड नंबर पे हम आ रहा है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ऊष्मागतिकी के लॉ, हमारे ताप कैसा, ऊष्मा की गति कैसे होती है, ताप हीट कैसे गर्म करते हैं, तो हीट इंजन, हीट टेम्परेचर, ताप पढ़ेंगे हम इसके अंदर। और फ्लूइड डायनेमिक्स, पानी के अंदर पृष्ठ तनाव कैसे लगता है, तनाव मतलब ऊपर उत्प्लावक कैसे ऊपर कार्य करता है, ये वाली चीज़ें हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव कैसे लगता है, तो ये वाली चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आती है। वैसे एक अलग ही है फ्लूइड डायनेमिक्स का, मगर इसमें थर्मोडायनेमिक्स में रख दिया मैंने इसको, फ्लूइड डायनेमिक्स को। फोर्थ नंबर पे हमारा है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस डायनेमिक्स। इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट कंडीशन पर हो, और सेकंड दूसरी मोशन कंडीशन में हो, मतलब इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में हो, दूसरी जो गति की अवस्था में हो। तो रेस्ट स्थिति पर जब चार्ज होता है, मतलब तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं उसको, जब चार्ज रेस्ट स्थिति पे होता है स्थिर विद्युत की, उसमें हमने पढ़ा था चार्ज कैपेसिटर
कैपेसिटर संधारित्र पढ़ेंगे हम, ध्रुवाकरण पढ़ेंगे, सन की आवेश के गुलाम साहब कह गए, गुलाम साहब ने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पूरी निकाल दी। गुलाम साहब की पूरी जनक है ये तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर आता है, पोटेंशियल विभव क्या होता है, ये वाली चीज़ें पढ़ेंगे हम। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर ही जब चार्ज मोशन करने, त्वरित गति से मोशन करने लग जाता है तो उस टाइम पे मैग्नेटिज्म चुंबकीय गुण आ जाता है, चुंबकीय प्रकृति आ जाती है। तो ये चुंबकीय भौतिकी के अंदर आ जाती है मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर हम बायो सावर्ट लॉ पढ़ेंगे। मैग्नेट क्या होता है, चुंबक के अंदर गुणों का अध्ययन करेंगे। करंट हम विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी की, चार्ज कैसे चार्ज और ये मैग्नेट कैसे रिलेट करती है, विद्युत धारा। वोल्टेज पढ़ेंगे हम, ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे हम, जनरेटर पढ़ेंगे हम, मोटर पढ़ेंगे हम, सेल पढ़ते हैं, इसके अंदर प्रतिरोधों का संयोजन। 12th के अंदर जो भी हमने पढ़ी थी 10 चैप्टरों के अंदर ये वाली चीज़ें सारी आ जाती है। और EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फैराडे और लेंस आप मैन जनक है जो EM वेव्स के अंदर, फैराडे और लेंस, ये वाली चीज़ पढ़ेंगे हम। तो ये वाली चीज़ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आती है, जो हमने पढ़ा के छोड़ दी। पुरानी भौतिकी साइंटिस्ट हो गए हमारे, इन्वेंशन कर दिया, और ये वाली चीज़ें हमने पढ़ी। और मेन चीज़ है इसके अंदर न्यूटन साहब प्लस गुलाम साहब, ये वाली चीज़ आ गई क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। तो मेन फर्स्ट ब्रांच हो गई आपकी क्लासिकल फिजिक्स। और अब सेकंड ब्रांच जब देखते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम कौन सी चीज़ों को रखेंगे, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम E=mc² सिद्धांत के आधार पर देखते हैं। भाई पहले तो हमारे को देखा था कि पहले मास को 1900 से पहले ये कहा जाता था कि मास को चेंज और क्रिएट, डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं किया जा सकता, द्रव्यमान को चेंज और क्रिएट नहीं किया जा सकता। मगर फिर 1900 के बाद में आइंस्टीन साहब ने कहा E=mc² सिद्धांत के आधार पर कि मास को एनर्जी में बदला जा सकता है, प्लस एनर्जी को मास में। तो ये एनर्जी और मास रिलेशन के आधार पर एक नई भौतिकी का जन्म हो गया, मॉडर्न फिजिक्स, जिसने डिजास्टिकली आधुनिक नया ही चेंज ला दिया, आधुनिक भौतिकी, नई इन्वेंशन। फिर बाद में तो हमने बहुत सारे इन्वेंशन होने लग गए E=mc² सिद्धांत, मास एनर्जी रिलेशन से हमने बहुत सारे इन्वेंशन कर लिया, आविष्कार कर लिए। तो इसके अंदर मेन है, फर्स्ट ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में वही प्लांक नियतांक पढ़ेंगे हम, और फिर बाद में E=mc² सिद्धांत पढ़ेंगे। और क्वांटम एक नया ही भौतिकी है ये, तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये वाली चीज़ें आ गई। फिर सेकंड नंबर पे हमारी है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को रखते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस की, नाभिक की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम। और रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी कैसे लगती है, न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है, फ्यूजन कैसे होता है, न्यूक्लियर विखंडन संलयन, रिएक्टर के अंदर कैसे संलयन होता है। तो ये वाली चीज़ न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर रखेंगे हम। फिर सब डिवाइडेशन कर देते हैं हम पार्टिकल फिजिक्स, मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ही सब डिवाइडेशन कर देते हैं। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंदर हम कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, बोर्स के मॉडल, बोर मॉडल क्या था, एक्सरे के अंदर डिफ्रैक्शन, ब्रेक्स लॉ, एक्सरे के अंदर ब्रेक्स लॉ क्या आता है, ये वाली चीज़ हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। सेकंड नंबर पे हमारे कंडेंस मैटर फिजिक्स होता है। कंडेंस मैटर के अंदर पढ़ेंगे हम कि मैटर के अंदर, द्रव्य के अंदर कौन सी फिजिक्स लगती है, उसमें कंडेंस मैटर फिजिक्स के अंदर आती है। और थर्ड नंबर पे हम सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठोस अवस्था भौतिकी। ठोस अवस्था के अंदर हम विद्युत चालकता पढ़ेंगे, अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, चुंबकीय गुणधर्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। ठोस अवस्था, ठोस की सारी चुंबकीय गुणधर्म पढ़ेंगे हम। सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है नहीं है अलग, ये भी एक अच्छी सब्जेक्ट है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और फिर थर्ड नंबर पे इसके अंदर हम मैन रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने बहुत सारे इन्वेंशन कर लिए, हमारे मोटर हो गई, हमारे लैपटॉप हो गए, हमारे मोबाइल्स, लाइट हो गई, ये वाली चीज़ें हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो सेमीकंडक्टर इसके अंदर पढ़ेंगे हम कि
अर्धचालक क्या होता है, डायोड पढ़ेंगे हम, किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, किरचॉफ लॉ, गेट नैंड गेट, ये वाली चीज़, गेट्स कैसे लॉजिक गेट कार्य करते हैं उनके अंदर, और ट्रांजिस्टर की गति, ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे हम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये वाली चीज़ एमएससी के अंदर पढ़ते हैं हम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आती है ये, तो ये वाली चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ गई आपकी। और फिर लास्ट है, मतलब मैन हो गई ये दो चीज़, मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स, आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। तो और फिर लास्ट में है मैथमेटिकल फिजिक्स, मतलब गणितीय भौतिकी, जिसके अंदर हम, मतलब फिजिक्स के अंदर जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज लेते हैं, मैथ का तो यूज होता ही है फिजिक्स के अंदर, तो मैथमेटिकल फिजिक्स इसके अंदर नई ब्रांच है। तो गणितीय भौतिकी जिसके अंदर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस एन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस, डिफरेंशियल पढ़ेंगे, अवकलन समाकलन पढ़ेंगे, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे, लाप्लास पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्याएं पढ़ेंगे। तो ये वाली चीज़ें मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर है। तो मैं आज का वीडियो हमारे लिए समझ में आया होगा, आपके आज के वीडियो हमारे लिए इतना ही, और नए वीडियो के अंदर मैं आपको फिर बताऊंगा कि मैं क्या पढ़ाऊंगा। मैं वैसे आज ही बता देता हूँ, चलो क्लासिकल मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे। पहले क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम मेजरमेंट पढ़ेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे। फिर हम मोशन पढ़ेंगे, 1D 2D 3D, घर्षण, फ्रिक्शन, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी, प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम, ये वाली चीज़ें न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर आती है, ये सारी चीज़ें, ये वाली चीज़ पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे STR, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होती है, लाग्रांजियन हैमिल्टोनियन कैसे निकालते हैं, लाग्रांजियन हैमिल्टोनियन एमएससी के अंदर जो चलता है, लाग्रांजियन हैमिल्टोनियन ये पढ़ेंगे। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या होता है, ये वाली चीज़ें एमएससी के अंदर चलती है। स्मॉल ऑसिलेशन क्या होता है, स्मॉल दोलन, ये वाली चीज़ क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। फिर फेज स्पेस ट्रैजेक्टरी क्या होती है, कि स्पेस की ट्रेजेक्ट्री कैसे डिफाइन होती है, ये वाली चीज़ हम क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम दूसरे नंबर पे हम स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की करेंगे, एंड सर्किट एनालिसिस के पढ़ाएंगे। फिर फोर्थ नंबर पे मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिर 5 नंबर पे मैं क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा आपको। फिर 6 नंबर पे थर्मोडायनेमिक स्टैटिकल फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिर न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिर कंडेंस मैटर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिर 9 नंबर पे मैं आपको पढ़ाऊंगा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिर ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा। तो ये वाली चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलो, वीडियो कैसा लगा आपके लिए, शायद मेरे हिसाब से मैंने पूरा वीडियो अच्छी तरीके से बताने की कोशिश की है। और मैंने जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मैंने जो कंपटीशन की एग्ज़ाम बताई थी, जो भी कर रहे हैं, तो मैं आपको टाइम पे वीडियो देता रहूँगा। तो मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स।